नमस्कार। गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम सब परिमेय संख्या का प्रतिलोम के विषय में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्या का प्रतिलोम में दो टॉपिक पढ़ने हम लोग को, युगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले योगात्मक प्रतिलोम के विषय में। इसमें नाम से आप स्पष्ट हो रहे होंगे कि इसमें योग हो रहा है, योगात्मक। अगर इसका संधिविच्छेद करेंगे आप तो देखेंगे इसमें योग आ रहा है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम पूर्णांकों के लिए पढ़ा था आपने पिछली कक्षा में, तो उसमें देखा था कि प्रत्येक जो पूर्णांक होते हैं उनके लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो शून्य प्राप्त हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि ऋण 5 है, ऋण 5 एक पूर्णांक है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि यह 0 हो जाए। ठीक है, यानी ऋण 5 में हम क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए। ऋण 5 में हम क्या जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे। सीधी सी बात है। अगर आप लेन देन की भाषा में करें तो 5 माइनस में, इसका मतलब अगर 5 रुपया हमने किसी से लिया है तो बराबर कब होगा? जब उसको हम देंगे, यानी कि हमारे पास 5 आएगा तो उसको देंगे तो बराबर होगा। इसी तरह से अगर ऋण 15 के लिए देखते हैं, ऋण 15 के लिए यह 0 कब होगा? जब इसमें हम 15 जोड़ दें। समझ गए हमारी बात? इसका मतलब पूर्णांक में अगर हम ये कहें कि ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? आपका ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 है। उसी तरह ऋण 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? 15 है। समझ गए हमारी बात? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिलोम किसके साथ? चिन्ह परिवर्तन के साथ है। अगर इसमें ऋण लगा हुआ है तो ऋण से गुणा हो जाएगा। यानी कि हम अगर कह दें कि कोई संख्यात्मक मान है जिसका प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है तो उसमें हमें ऋण से गुणा करना होगा। तो चलिए हम लोग ये भी देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है कि नहीं। तो चलिए हम लोग एक दो टर्म लेते हैं। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं एक 3/5 और दूसरा टर्म ले रहे हैं -3/5। हम देखते हैं कि 3/5 और -3/5 को जोड़ने पर क्या ये 0 आता है? तो चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 3/5 को जोड़ रहे हैं किसके साथ? ऋण 3/5 के साथ। तो हम देख रहे हैं इसका हर समान है। तो जब हर समान है तो हम समान हर को ले लेते हैं। फिर ऊपर कितना हुआ? 3, धन कितना मिला हमारा? ऋण 3। अब क्या करेंगे? 3, अब हमारा ऋण 3 प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस, यानी 3/3 क्या हो गया? 3 - 3/5। तो 3 में से 3 निकलेगा तो 0, 0 बटा क्या हो गया? 5। 0/5 को हम क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। इसका मतलब कि 3/5 और ऋण 3/5 का जोड़ क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। इसका मतलब कि परिमेय संख्याओं के लिए भी योगात्मक प्रतिलोम सत्य होगा, यानी हम उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हुआ? यहां से देखें, 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना था हमारा? ऋण 3/5 था। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी P/Q है तो P/Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? उसमें माइनस से गुणा करने पर, यानी -P/Q होगा। यानी कि कोई भी संख्यात्मक धनात्मक संख्या दी गई हो उसके आगे हम ऋण लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 8/35 है तो 8/35 का पूछ दिया जाएगा कि योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे? ऋण लगा देंगे। यानी कि ऋण 8/35 इसका क्या हो गया? योगात्मक प्रतिलोम हो गया। और इससे इसमें हम जोड़ें तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार हम ऋणात्मक संख्या के लिए ले लें। अगर मान लीजिए यही 3/5 के जगह पे ऋण 3/5 के लिए पूछ दिया गया होता तो ऋण 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? योगात्मक प्रतिलोम तो हम क्या बोलते हैं इसको? ऋण से पहले गुणा कर लेते इसमें, यानी कि ऋण कितना हमारा है? ऋण 3/5। तो ऋण से ऋण में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? धन, यानी क्या हो गया हमारा?
3/5। अब ऋण 3/5 और 3/5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी ऋण 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/5 होगा। अगर इसे हम थ्योरेटिकल रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि ऋण p/q का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? ऋण लगा देंगे और उसमें ऋण -p/q से गुणा करेंगे तो ऋण में ऋण का क्या हो जाएगा? धन। और क्या बचा हमारे पास? p/q बचा। यानी कि ऋण p/q का योगात्मक प्रतिलोम p/q और p/q का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा आपका? ऋण p/q। बात समझ में आ गई? ये था आपका योगात्मक प्रतिलोम। समझ गए? अब चलते हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम के विषय में। समझ गए ना? योगात्मक में क्या होता है? जो संख्या दी गई हो उसमें माइनस से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पर इसी प्रतिलोम में चलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम पर। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है? गुणा दिख रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब नाम से स्पष्ट है, गुणा करना है। यानी कि कोई भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक से ही हम चर्चा करते हैं कि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए। ऐसी भी कोई संख्या हो जिसका हम लोग गुणा करें तो वो संख्या 1 हो जाए। जैसे अगर हम लोग 2 में कितना से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा? 1/2 से, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1। यानी कि हम कहेंगे कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा आपका? 1/2 होगा। तो चलिए तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है? क्या ये परिमेय संख्याओं में ऐसा संभव है? तो चलते हैं, देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो जिसको हम लोग सॉल्व कर सकें। मान लीजिए हम कहा जाए कि ऋण 4/9 है। ऋण 4/9 में कितना से गुणा करें कि वो वैल्यू 1 हो जाए? सोचा जाए कि ऋण 4/9 में हम क्या गुणा करें कि वो वैल्यू 1 हो जाए। तो हम उसको देखते हैं कि अगर इसको उल्टा नीचे 9 है तो ये 9 कटेगा तभी तो हटेगा, तो 9 को हम ऊपर कर देते हैं और ये ऋण 4 नीचे। यानी कि ऋण 4 से ऋण 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो क्या मिल जाएगा? 1। यानी कि ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाएगा? 9/4 कहलाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसके मान क्या हो गए? अंश का वैल्यू हर में चला गया और हर का वैल्यू अंश में चला गया। यानी कि हम गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई x है संख्या और x का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसका x का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। और यहाँ पे x क्या है? पूर्णांक है या परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक प्रतिलोम 1/x यानी 1 पूर्णांक, और परिमेय संख्या के लिए भी 1 पूर्णांक। यानी x वो पूर्णांक है तो 1 पूर्णांक और x वो परिमेय संख्या है तो 1 में परिमेय संख्या। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम की स्थिति देखेंगे। यानी कहीं अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछ दिया तो भी वही कहेंगे, व्युत्क्रम कह दिया तो भी वही कहेंगे। व्युत्क्रम माने उसका उल्टा, और जब उल्टा को उसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए एक हम टर्म्स देखते हैं। अगर मान लीजिए कहा दिया जाए कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा होगा ना इसका, यानी कि अंश हर हो जाएगा। हर क्या हो जाएगा? अंश, यानी कि 3/2 हो गया। इसी तरह आपसे पूछ दिया जाए, कोई भी और संख्या दे दिया जाए, कह दिया जाए कि -5/8 का -12 में -7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो -12/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? प्रतिलोम उल्टा, अंश का हर का अंश, यानी ऋण 7 में क्या हो जाएगा? ऋण 12। अब इसका गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। आया समझ में? आया? बहुत आसान है। इसमें ज्यादा अगर आप सोचेंगे कंफ्यूज होके तो नहीं आएगा। इसमें सीधा सीधा है, योगात्मक मतलब योग करना है। योगात्मक नाम से स्पष्ट है, योग आ रहा है। योगात्मक माने योग करना है, तो यानी किसी भी संख्या में कितना से जोड़ेंगे कि 0 हो जाए तो उसी संख्या का ऋणात्मक रूप से, अर्थात जो संख्या आपसे पूछी जाए और कहा जाए कि उसका योगात्मक बनाइए तो उसमें माइनस का गुणा करके लिख देंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा गुणात्मक के लिए तो गुणात्मक का मतलब गुणा हो गया,
तो गुणा करने पर वो वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, योगात्मक में क्या वैल्यू आना चाहिए, 0 के बराबर, और गुणात्मक में क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी योगात्मक में 1 के बराबर और योगात्मक में 0 के बराबर और गुणात्मक में 1 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर पूछ दिया जाए कि 2/3 का, यही पूछ दिया जाए कि 2/3 का योगात्मक क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या बताएंगे, इसका ऐसा 2/3 के लिए ऋण हो जाएगा, ऋण 2/3, यानी दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसी तरह अगर 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2, कट के वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए हमारी बात। चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं 1 और -1 के लिए। अगर हम पूछ दें, कह दें कि 1 जो है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बोल रहे हैं गुणात्मक, इसका मतलब कि 1 में कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर 1 आएगा, यानी कि क्या होगा, 1 ही होगा। अब ऋण 1 का भी गुणात्मक प्रतिलोम देख लिया जाए, तो ऋण 1 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक मतलब हम इसको क्या कहते हैं, 1/1 कहेंगे ना, तो इसको क्या कहेंगे, हम ऋण 1 ही कहेंगे। इसका मतलब कि 1 और ऋण 1 ये ऐसी परिमेय संख्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय, इसलिए हम परिमेय बोल रहे हैं। 1 और ऋण 1 एक ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक है, जो क्या है, स्वयं का क्या है, स्वयं का अपना क्या निकाला हमने, गुणात्मक प्रतिलोम, स्वयं का अपना गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी कि प्रतिलोम भी है कह सकते हैं। यानी कि 1 और ऋण 1 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी है। आशा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि आपका योगात्मक प्रतिलोम क्या है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। चलिए, तब हम होमवर्क दे देते हैं आपको, कि आप इससे कुछ होमवर्क करेंगे और समझेंगे कि हाँ ये प्रतिलोम क्या है। चलिए, होमवर्क में हम पहला क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि ऋण 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। ठीक है, दूसरा कर दे रहे हैं, ऋण 6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का भाग के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।